तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। भाई किसके लिए गा रहा हूं मैं ये गाना? कौन है आखिरकार वो खिलाड़ी जिसके लिए मैं गाना गा रहा हूं? आज के एपिसोड में जो जो चीजें दिखाई गई उनमें से मेजर मेजर इंपॉर्टेंट मुद्दे लाया हूं मैं आप लोगों के लिए। बताऊंगा कि किस तरीके से देबुलीना प्रॉक्सी तो निभा रही है एजाज खान की, लेकिन एजाज खान की इमेज को खराब करने की पूरी कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ दोस्तों बात करूंगा कि किस तरीके से जैस्मिन का एक मैसेज पहुंच गया है एलिगोनी के पास और एलिगोनी उस पर प्रॉपर तरीके से जो है अमल कर रहा है, उस पर पूरी तरीके से विचार विमर्श कर रहा है। रुबीना अभिनव की भी बात करेंगे क्योंकि रुबीना अभिनव ने भी आज एक बहुत बड़ी बात की है जिसको लेकर मुझे बात करनी है। लिटरली आप लोग सुनेंगे तो आप बोलेंगे कि यार देखो भाई, दिल होता है, साफ दिल होता है और ये साफ दिल है। निक्की तंबोली की बात करेंगे कि किस तरीके से निक्की तंबोली ने लोगों को उंगलियों पे नचा नचा के आज अपनी पेस्ट्री खा ली, मस्त हेड मसाज, फुट मसाज सब कुछ ले लिया और मस्त तरीके से उसने जो है एंजॉय किया लग्जरी आइटम्स को। निकी की बात करेंगे, साथ ही साथ देबुलीना का ये कहना कि क्या कहते हैं, देबुलीना ने एग्जैक्ट वर्ड में बोला था, जस्ट अ सेकेंड, मुझे तो स्पेशली इस सीजन में दोबारा बुलाया गया है, देख ले मेरी क्या औकात है, ये बात कही थी देबुलीना ने। और देबुलीना यहां पर जो मीटू वाली बात है ना, उसको मैं कहना चाहूंगा कि भैया कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। बिग बॉस का घर कर्मा का घर है और आपको आपका कर्म जो है घर के अंदर मिल जाता है, जैसा जैस्मिन को मिला। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल टाइम लेट्स बिगिन। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा हर जगह पे मैं मौजूद हूं राहुल भोज के नाम से, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले आज जो चंक हमने देखा था वो देखा था दोस्तों शुक्ला का, यानी कि ना सिद्धार्थ शुक्ला नहीं भैया, एक शुक्ला ये भी हैं जो कि घर के अंदर अब सिद्धार्थ शुक्ला की तरह बन रहे हैं, धीरे 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 करके। मैं यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ चीजें रख रहा हूं, पॉइंट तो ध्यान से सुनिएगा। पता चला कमेंट सेक्शन में तूने सिद्धार्थ शुक्ला के साथ कैसे कंपेयर किया, ये बात बोलने लग जाएंगे, बट प्लीज पहले सुन लीजिए। सिद्धार्थ शुक्ला की जो पर्सनैलिटी थी दोस्तों वो दबंग थे, एकदम दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग। सिद्धार्थ शुक्ला एकदम बिंदास रहते थे, किसी को भी धक्का वक्का मारने पे एक दो पल भी सोचते नहीं थे, अरे यू करके सटाक मारते थे। एक वो सीजन में सिद्धार्थ शुक्ला था जो कि धक्के मारते थे, एक इस सीजन में भी आया है शुक्ला दोस्तों, जिसे पहले नल्ला हल्का सस्ता ये वो बोला जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे इवेंचुअली उसका जो है गेम इंप्रूव हो रहा है। और इस तरीके से उसने राहुल को जो धक्का दिया है ना दोस्तों, ओए होए होए, मुझे लिटरली सिद्धार्थ शुक्ला की नहीं लेकिन उनकी थोड़ी सी बात याद आ गई कि शुक्लाओं का नाम रोशन करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, शुक्लाओं का नाम जो है डुबोना नहीं है। और अभिनव शुक्ला ने दोस्तों आज जो राहुल को धक्का दिया, क्यों दिया सुनिए, क्योंकि राहुल जो है रुबीना के ऊपर इस तरीके से चार्ज कर रहा था कि वो आंग पे आ रहा था और वो अपनी पत्नी को प्रोटेक्ट तो करेंगे ही करेंगे। अब वीकेंड के बार पे अगर सलमान खान डांटते हैं अभिनव को तो भाई सोच लीजिएगा, क्योंकि पिछले साल कितना डांट पीटी थी हम सबको पता है। चलिए जी आगे बात करते हैं उसके बाद कि किस तरीके से ये लोग जो बिग बॉस के घर वाले हैं, इनको है ना कहीं ये स्पेशली येलो टीम वाले, इनको है ना ये एहसास हो गया कि भैया हम तो अब हारेंगे ही हारेंगे, क्योंकि इनके पास निक्की तंबोली जैसा ब्रह्मास्त्र आ गया है और निक्की तंबोली इनको साम दाम दंड भेद करके पॉइंट्स दिलाएगी। एली राहुल की पूरी कोशिश थी कि देवलीना को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करें। राखी सावंत का मानना पड़ेगा, आज बंदी बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं हुई और बंदी बर्गर पेस्ट्री केक करती रह गई दोस्तों। राखी सावंत बहुत फनी है, लिटरली बहुत ज्यादा हिलेरियस है। लेकिन देबुलीना ने ये जो चाय का बहाना किया, उसके बाद बैक टू बैक पॉइंट्स दिए, क्या अगर इजाज भाई होते क्या वो ऐसे ही करते ना? इजाज भाई दोस्तों वचन के पक्के हैं। अगर उन्होंने किसी को अपना वचन दिया, किसी टीम के साथ वो खेल रहे हैं, तो वो उस टीम को जिताते, हराते नहीं दोस्तों। यहां पर जो बात बोली है ना उन्होंने कि अपने जो देवलीना रो रो के बोलने लग गई थी कि अगर वो होते तो वो भी ऐसा करते, ऐसा कभी नहीं करते। यहां पर जो ये बात बोल रहे थे विकास गुप्ता ना, एकदम सही बोल रहे थे, क्योंकि यहां पर अगर आपने देखा होगा तो इजाज भाई चाहे वो उनको संचालक बना दो, ही
वॉज ऑलवेज फेयर, ही वॉज ऑलवेज विद द गेम। उनको अपने गेम को, अपनी टीम को जिताने से मकसद होता था, रिश्ते बनाने से नहीं। वरना रिश्ते तो जान के साथ भी उन्होंने निभाए नहीं, मतलब कि अगर देखा जाए तो जान के साथ भी उनका रिश्ता था। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहां पे वो रिश्तों को नहीं लेकर चलते थे, वो गेम को लेकर चलते थे, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलते थे। उनको पता था कि एली गोनी की गर्लफ्रेंड है जास्मिन भसीन, लेकिन फिर भी वो उससे पंगा होता था उनका, और जास्मिन से सुलह नहीं हुई उनकी कभी भी। जब तक जास्मिन को घर से निकाला नहीं गया दोस्तों कम वोटिंग के द्वारा, तब तक वो जास्मिन भसीन के मतलब क्यों 1-to-1 रहते थे। एली के चक्कर में वो कभी भी उनके पास नहीं गए रिश्ते बनाने के लिए। तो सॉरी बॉस, एजाज खान को आप गलत समझ रहे हैं, ही इज अ जेम। तो एजाज खान को इस तरीके से मत कहिएगा कि एजाज खान जो है होते तो वो यही करते। देवुलीना, ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपको बरगलाया गया था इसी वजह से। और मुझे ये बात बता दो, मतलब निक्की करे तो भैया इनमें तो इंसानियत नहीं है, हाय दैया इनमें इंसानियत नहीं है, हाय हम लोग फेयर खेल रहे हैं, हम लोग ऐसा खेल रहे हैं, हम रूल्स नहीं तोड़ रहे, हम ये नहीं कर रहे, हम वो नहीं कर रहे। मतलब इन लोगों का इतना रोना हो रहा है। मुझको ये बता दो कि जब देवुलीना ने किया तब तो वाह देवो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपको और पॉइंट चाहिए, आप ले सकती हैं, आप बैठना है, आपको बैठ के करेंगे या क्या करना है आप कर लीजिए। ये इनका तुक है। तो मुझको ये बता दो, मुझको एक बात बता दो, अभी इनको पूरी समझ है गेम की, अभी इनको पूरा पता चल गया है कि कहीं ना कहीं हम हारेंगे ही हारेंगे, चाहे कितना भी हम जोर लगा ले, एड़ी चोटी का जोर लगा ले, लेकिन हम हारेंगे ही हारेंगे। तो इन्होंने अब सिंपैथी कार्ड खेलना शुरू कर दिया। कल तक जो रुबीना, अभिनव और बाकी की पार्टियों को कहते थे अरे ये तो सिंपैथी कार्ड है, अरे ये तो ये है, आज अपना क्या हो गया इनको, अपना क्या हो गया मैं जानना चाहता हूं। तो यहां पर दोस्तों ये बहुत ही कन्वीनियंस के हिसाब से गेम खेला जाता है। आप जब हारते हुए दिखते हैं, क्योंकि देखो टास्क को रद्द नहीं करा सकता, वैसे उस पर बड़ा जो है लालछन लगा है राहुल पर, एली पर, कि ये लोग टास्क को रद्द करवा देते हैं क्योंकि हारने लग जाते हैं। टास्क को वो रद्द नहीं करा सकता तो करे क्या, तो वो दोस्तों इस तरीके से वो कहते हैं ना कि कुछ चीज कर दी है तो उसको कवर अप करने की कोशिश की जाती है। तो ये वही है, क्योंकि सलमान खान डेफिनेटली बोलेंगे, आप देख लेना, अगर सचमुच में डेफिनेटली जेन्युइन अगर वीकेंड का वार हो गया इस बार भी, तो सलमान खान डेफिनेटली बोलेंगे कि आप तो लिटरली हिम्मत हार गए थे, आपने अपने हथियार डाल दिए थे, आपने जो है सामने वाले को कन्विंस करने की कोशिश ही नहीं की। आपने बोला, क्योंकि राहुल का लेम एटीट्यूड था ना, बोला अरे यार छोड़ना, अभी जाने दे, अभी पता ही है क्या है करके। पहले ऐसा लगा था गोली आई तो ऐसा करके लगे, अभी ऐसे आई तो ऐसे निकल जा रही है, तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल का ये एटीट्यूड आ गया था विच वॉज वेरी लेम एंड विच वॉज हारा हुआ। सो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि वीकेंड में ये मुद्दा तो उठना ही चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने टास्क को टास्क की तरह नहीं खेला। वहीं निक्की इनके उसमें थी कि मेरे को इनको हराना है तो हराना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके गाइस, फिर उसके बाद निक्की तंबोली की बारी आती है, जब राखी सावंत को बोला जाता है कि अंदर में बर्गर खाने जा रही हूँ, वो निकलती है देवुलीना, और निक्की तंबोली जब पॉइंट्स पे पॉइंट्स देती है, देवुलीना की हालत खराब। अरे क्या कर रही है ये लड़की अगर ऐसा करेगी तो मैं पूरा गेम को रद्द करा के रख दूंगी। देवुलीना की मैं सिर्फ मिमिक्री कर रहा हूँ, मजाक नहीं उड़ा रहा, तो कृपया करके ये ना लिखे कमेंट सेक्शन में कि हाउ डेयर यू, बिकॉज मैंने ये किया नहीं है। ओके, सो यहाँ पर दोस्तों निक्की तंबोली जिस तरीके से पहले एक शोबे में, फिर दूसरे शोबे में, फिर तीसरे शोबे में, वो इतना ज्यादा फनी था, इतना ज्यादा हिलेरियस था, मुझे लगा यार ये जेम है निक्की तंबोली। निक्की तंबोली सच में अगर बिग बॉस सीजन 14 में नहीं होती ना दोस्तों, तो लिटरली मजा नहीं आता इतना जितना कि आज उसको देखकर आया, बिकॉज शी वॉज प्योर एंड प्योर एंटरटेनर एट द टाइम। वो चाहे वो अगर रुबीना के फेवर में करती है, अगेंस्ट में करती है, लेकिन जो करा ना उसने वो लाजवाब था, लिटरली लाजवाब था। एंड हंसी आ गई होगी आप लोगों को। और बाहर से जितना देवुलीना उसको कह रही ना ये अनफेयर है बिग बॉस, ये अनफेयर है, ये जो कर रही थी, तो वो मुझे लगा कि ये जो कंप्लेन कर रही है देवुलीना कि नॉट फेयर करके, अपना जो करके गई क्या वो फेयर था है? अपना जो करके गई आप वो फेयर था बेबी, ये बता दो मेरे को। फिर उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको बता दूं तो देवुलीना और इसका क्या कहते हैं निकी का झगड़ा हुआ, जहां पर है ना #MeToo की बात निकली। देखो ये मुद्दा अब आ ही गया है, तो मैं सोचा था कि ये क्लियर कर दूंगा, लेकिन घर में ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। सिद्धार्थ शुक्ला को बोला था इसने ही, इस लड़की ने, और उस टाइम पे जब मैं रिव्यू करता था तो तब मैंने भी ये मुद्दा उठाया था, तो उसने बोला था कि इस पे #MeToo लगा दूंगी तब पता चलेगा। अरे #MeToo क्या कोई खिलौना है क्या, च्युइंगम है क्या, किसी को भी चिपका दो तुम हैं? और यहाँ पर ये जो निकी तंबोली ने बोला, निकी तंबोली ने अपने पॉइंट्स को रखा है
निक्की तंबोली ने किसी को रिडिक्यूल करने के लिए, ये तो दुनिया ने देखा है ना कि उसने किस तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला को बोला था ये बात। तो सिद्धार्थ शुक्ला को लिटरली कहना चाहता हूं, उस समय उसको बुरा नहीं लगा था, उस समय उसका गुस्से में हो गया। अभी निक्की तंबोली ने थोड़ा सा बोला तो उस समय इसका गुस्सा नहीं आया। वाह भाई, ये तो वही हो गया कि ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी साडा कुत्ता कुत्ता है। ये यहां पर ये बात लागू होती है। वहीं दोस्तों एक देवलीना ने बड़ी रबिश सी मुझे लगा बात कही कि परवरिश दिखाती है, आपकी परवरिश, आप किस परवरिश। मैडम जी, आप अपने सीजन में आके जब बोलती थी अरे पॉटी खाता है क्या, पॉटी खाकर आई है क्या, इस तरीके की जब बातें कहती थी, तब आपकी परवरिश नहीं दिखती थी, क्योंकि आपकी पॉटी टट्टी यही चीजें आपके शब्द, इसीलिए उनका नाम जो है सोशल मीडिया पे डैश लीना रख दिया था। अब क्या था वो मैं नहीं बोल सकता। सो आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, लास्ट सीजन बहुत मैंने कवर किया उसको। सो यहां पर मुझे बताइए, तो आपका बोलना राइट, आपका तमीज ठीक है, और उसकी तमीज बदतमीजी, वाई, उसकी परवरिश, आप परवरिश पर आ गए, आप उसके संस्कारों पर आ गए, उसके मॉरल वैल्यूज पर आ गए। क्यों भाई, किस लिए भाई देवलीना, ये मुझको बता दो, बस मैं जानना चाहता हूं। वहीं ऊपर से दोस्तों देवलीना ने ये बात भी बोली कि देखो भाई क्या कहते हैं, वीकेंड के बारे पे बताऊंगी एंड ऑल, ये तो बोला ही था। एंड हाँ, मुझे तो इस सीजन में देख बुलाया गया है, फिर भी देख मेरा क्या है। उसने बोला ना कि पहले विनर बनो, फिर उसके बाद बताओ, विनर बनो फिर बताओ। मुझे तो बुलाया गया है। अरे भाई, निक्की तंबोली को भी बुलाया गया था, उसको निकाल दिया था, वो शायद भूल रही है। निक्की तंबोली को भी इसलिए बुलाया गया था क्योंकि घर उसके बिना सुना सुना था। उसके फ्लिप्स, उसका मजाक, उसकी आवाज हैं करना, ये सब बुलाया गया था, इसीलिए निक्की तंबोली वहां पर आई थी। तो यहाँ पर ये मत सोचो देवलीना कि आप कोई प्रिविलेज हो, आपको इसलिए बुलाया गया है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। निक्की तंबोली भी उतना ही है। आप तो यहाँ पे प्रॉक्सी बनकर आई हो। निक्की तंबोली को तो वापस बुलाया गया एलिमिनेट करके। सो हाउ कुड यू से दैट? आई डोंट थिंक सो यू नीड टू से दिस थिंग, राइट? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलो देवो के बहुत किस्सा हो गया, अब आगे बढ़ते हैं गधी अर्शी पर। मतलब अर्शी खान रुबीना पर, उसको चार्ज करने का मौका चाहिए। हाँ, बंदी को एकदम ऐसे बैठी रहती है जैसी कुछ अच्छा। रुबीना ने बोला बैंकर मैं आ गई हूं, बोल तू क्या बोलती है, देख तुझे, तू औरत होकर औरत का सम्मान नहीं करती, तू ऐसी है, तू वैसी है, तुझमें तकब्बुर है। मैं कहना चाहता हूं, अरे अर्शी उसकी बात तो सुन लो भाई, वो बिग बॉस देखती नहीं, उसको पता नहीं कुछ भी। अभिनव को तो फिर भी पता है थोड़ा बहुत, तभी तो उसको ये बात पता थी कि क्या हुआ था बिग बॉस के घर में, मीटू वाली बात, राइट? तो उसको पता थी अभिनव को। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि भाई सुन तो ले, तू सुनती ही नहीं है बंदी। फिर अच्छा हुआ देवलीना आई, क्लियर किया उसने सारी चीजें। लेकिन ये अच्छी बात है कि उस समय जो है टीम रुबीना जीती, और थैंक्स टू निक्की तंबोली आई गेस, जिसने कि उस तरीके से किया। बट मैं यहां पर कहना चाहता हूं दोस्तों कि ये जब जीती ना, तो देवलीना ना उस चीज से डर गई है कि मुझे जो है नीचे सोने को मिलेगा, ब्लैंकेट नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ मेरी जो लग्जरी है वो खत्म हो जाएगी। अभी उसकी पीठ की प्रॉब्लम आई है, ठीक है, L3 L4 अभी तो ठीक भी है वो थोड़ी, तो वो कहीं फिर से ना हो जाए, ये बात का ख्याल उसने रखा है। और इसी चक्कर में दोस्तों देवलीना भट्टाचार्य जी ने जो है साफ तौर पे बोल दिया कि भैया मैं जो है तुम्हारे साथ खेलूंगी रुबीना। ओके, यहां पर एक और चीज था दोस्तों, राखी का मुझे ये कहना है ना, राखी को सिर्फ और सिर्फ अटेंशन चाहिए, दैट्स इट। और इसी वजह से राखी ने रुबीना पे भी सवाल उठाया कि तुम मेरी केयर नहीं करती। अर्शी पे भी उसने, अर्शी नहीं सॉरी, अभिनव पे भी उसने ये सवाल उठाया कि तुम मेरी केयर नहीं करते। जबकि ऐसा नहीं है कि वो निक्की इसलिए कर रही थी क्योंकि उसको पता है कि निक्की का पॉइंट्स है। राखी के पास इतना नहीं आएगा, राखी एंटरटेनमेंट दे रही है, नो डाउट। और राखी ने तो आज ये भी बोल दिया मैंने पार्टी बदल ली और ये कर लिया वो कर लिया। तो राखी बेसिकली ना दोनों तरफ खेल रही है, बहुत शानी है राखी भी। हाँ, तो राखी दोनों तरफ खेल रही है। यहाँ पे अभिनव हालांकि इसकी लॉयल्टी अभिनव लोगों के साथ ही है कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों अभी राखी सावंत जो गेम पलट सकती है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। ओके गाइस, आगे बात करते हैं हम कि यस, अगला दिन शुरू हो गया। फिर अगला दिन एज यूजुअल शुरू हुआ, एंड फिर उसके बाद यहाँ पर राखी सावंत का थोड़ा सा डाउट हो रहा था इन लोगों को। बट खेल के दौरान दोस्तों अगर आपने नोटिस किया होगा, विकास गुप्ता चले गए। विकास गुप्ता का अंदर जाना और पॉइंट्स को रोकना, क्या आपने ये समझा? दरअसल विकास गुप्ता ना रुबीना लोगों के लिए ही खेल रहे थे। क्यों? क्योंकि देखो वो अंदर जाएंगे, 1 घंटे तक कोई पॉइंट्स नहीं होंगे, फिर उसके बाद यही होगा कि निक्की तंबोली जाएगी, और निक्की तंबोली जाएगी, फिर उसके बाद वो पॉइंट्स कलेक्ट करके फिर विकास गुप्ता दोबारा चले जाएंगे, 1 घंटा आराम से रेस्ट करेंगे। सो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब उनके पॉइंट्स रुक जाएंगे, यानी कि रुबीना लोगों के पॉइंट्स नहीं हो सकते ना। क्योंकि अगर कोई और जाएगा, मान लो निक्की की जगह राहुल की टीम से कोई और जाएगा, तो वो ज्यादा पॉइंट्स कर आएगा। नहीं सॉरी,
निकी की जगह अगर रुबीना लोगों की तरफ से कोई जाएगा, स्पेशली देबोलिना अगर जाएगी तो वो और पॉइंट्स करके लाएगी। तो यहां पर विकास गुप्ता इसी स्ट्रैटेजी को लेकर आए थे, वरना निकी के एक बार जाने के बाद वो तुरंत दोबारा क्यों गए? वो इसी चक्कर में गए दोस्तों, क्योंकि उनको पता था कि अगर देबोलिना गई तो वो बहुत सारे पॉइंट्स वो करेगी और विकास गुप्ता लग्जरी आइटम को नहीं छोड़ सकते। विकास गुप्ता को प्रॉपर लेविश चाहिए, सारी चीजें, वी ऑल नो दैट, और हमने देखा है उनको किस तरीके से उनको सारी चीजें चाहिए होती है। वहीं उसके बाद दोस्तों अगर आपने देखा होगा, विकास गुप्ता जब बाहर थे, एली गोनी का एक बहुत घटिया और गंदा मजाक, और मैं कहना चाहता हूं कि ये है ना जैस्मिन वाली हरकतें कर रहा है ये बंदा, क्योंकि जैस्मिन भी यही करती थी, चीजों को इस तरीके से घुमाना। रुबीना अभिनव कि ये तो टीचर साहिबा है, मैं तो नल्ला हूं। अरे क्यों चिढ़ रहा है वो दोस्तों अभिनव से? वो और राहुल इसलिए चिढ़ रहे हैं क्योंकि आज 0 बनने वाला अभिनव शुक्ला उनकी लीग पे खड़ा है, उनको कांटे की टक्कर दे रहा है और चीर फाड़ कर रहा है। आज उसको ये डर हो गया है एली को कि अगर मैं अभिनव शुक्ला को इविक्ट नहीं किया तो ये कहीं ना कहीं हमको इविक्ट कर जाएगा। इसीलिए तो वो देखो ना उसको प्रोवोक कर रहा है, वो लेट के मैं नल्ले की आत्मा हूं, मुझ में रूबी 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 रूबी, ये सारी चीजें कर रहा है। क्यों कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि ही इज बीइंग वेरी मच इनसिक्योर अबाउट अभिनव शुक्ला। अभिनव से इतना जल रहे हैं ये लोग, इतना जल रहे हैं। मैं तो सोच रहा हूं ना कि मतलब जो भी जीते यार, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि अभिनव को आगे तो पहुंचना ही चाहिए और एली से तो आगे पहुंचना ही चाहिए। राहुल का मुझे नहीं पता, बिकॉज राहुल की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट, क्योंकि अगर कमेंट सेक्शन देख लीजिएगा ज्यादातर गाली लिखी होंगी लोगों ने, तो समझ जाइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभिनव को इसको तो पटकनी देनी ही चाहिए कुछ ऐसा बिग बॉस का, क्योंकि दे आर बीइंग जेन्युइन, दे आर बीइंग कंसर्न, दे आर बीइंग जेंटलमैन। और मैंने बहुत बार ऐसे प्रूफ दिए हैं जहां पर अभिनव ने अपनी जो उसके अंदर की ईमानदारी है वो शो करी है, एंड बंदे को अब गेम समझ में आ गया है कि किस तरीके से खेलना है, किस तरीके से नहीं खेलना। ये तो 100 सीजन देखकर बैठे हुए हैं ना, ये 200 साल का जो पुराना बिग बॉस का सीजन है, ये सब लोग देखकर बैठे हुए। सिर्फ अभिनव रुबीना ऐसे दो खिलाड़ी हैं जिन्होंने, अभिनव ने तो फिर भी पिछला साल थोड़ा बहुत देखा, उसने स्टेज पे कन्फेस किया था, लेकिन रुबीना ने एक भी वो नहीं किया। और अगर रुबीना विजेता बनती है तो वो बिग बॉस की हिस्ट्री की पहली ऐसी विनर होगी जो कि बिग बॉस को कुछ ना देखकर ना ही कुछ ऑब्जर्व कर कर आई होगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी बुद्धि, अपने व्यक्तित्व से के साथ खेल रही है। ओके गाइस, अब बात करते हैं यहाँ पर। तो बहुत गंदा मजाक उड़ा है, बहुत ज्यादा भद्दा था। मुझे ऐसा लगा कि जैस्मिन की आत्मा उसके अंदर आ गई शायद, और ये कहीं ना कहीं वो बदला ले रही है कि मेरे को कैसे निकाल दिया, अभिनव को कैसे रख दिया। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वो खाने वाला सिस्टम होता है, सब लोग अंदर घुस जाते हैं केक पेस्ट्री जब आती है। यहाँ पर एली इस बात को लेकर बवाल कर रही कि रुबीना ने क्यों नहीं रोका। रुबीना, अरे रुबीना को तो तुमने बुलाया था ना, रुबीना तुमसे बात कर रही थी ना 2 मिनट, इतने में बिग बॉस ने दरवाजा खोल दिया, वो तीनों अंदर भाग गए। तो इसमें हाथापाई करती क्या वो? हाथापाई करती क्या? इतना तो देवलीना को भी समझ होनी चाहिए, इतना निकी को भी समझ होनी चाहिए, इतना जो है इसको क्या नाम है इसका, सोनाली फोगाट को भी समझ होनी चाहिए कि नहीं जाओ करके। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला वो तीनों घुस गए धड़ल्ले से, और निकी गई, निकी को देखा देखी वो गई, देवलीना को देखा देखी जो है ये पहुंच गई, हमारी सोनाली फोगाट पहुंच गई, और इस पर एली मुद्दा बना रहा है, विच वॉज शेमफुल एक्ट। दैट्स इट। ओके गाइस, फिर अब हाँ, अब तो भाई दरवाजा खुला, फिर उसके बाद सारी चीजें खत्म हो गई। कल देखेंगे, कल होगा टशन। अब मजा आएगा दोस्तों, अब लिटरली मजा आएगा। मैं तो चाहता हूं कि अभिनव शुक्ला बैक टू बैक जवाब दे, उन सारे लोगों को जवाब दे जिसने अभिनव को नल्ला, बीबी का, आज अली ने भी बोला ना बीबी के सहारे आ गया है, 2-3 लोगों के सहारे आ गया है। ओ भाई, 2-3 लोगों के सहारे आगे नहीं आए हैं वो, तुम बड़े हो ऐसे आगे। तुम आते ही जो है बैक टू बैक भाई ये कर ले, भाई वो कर ले, लल्लो चप्पो करके तुम जो है पर्सनल ऐसे करके कंटेंडर को बहला फुसला के तुम जो है कैप्टन बने हो, तुम जो है शो में फिर भी आगे तक आए, लेकिन फिर भी इविक्ट हो गए थे। तो यहां पर ये चीज आती है। सो गाइस, चलता हूं, आपको क्या है कहना कमेंट सेक्शन मुझे जरूर बताएं। आपके कमेंट्स बहुत ज्यादा आई अप्रिशिएट देम, सो या डेफिनेटली प्लीज कमेंट एंड बने रहिए चैनल के साथ एक नई शुरुआत के साथ, क्योंकि कल का दिन एक नया खास दिन होगा और नई वीडियोस के साथ में आऊंगा। तो चलता हूं, अपना ख्याल रखें, सायोनारा।